यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। कल मैं कुछ पोस्ट नहीं कर सका। कल मैं एक दुर्घटना से प्रभावित हो गया और उसके बाद मेरे शुभचिंतकों ने मुझे एन प्रकार अस्पताल पहुंचाया और मेरे हाथ पे प्लास्टर हो चुका है। कल मैं कुछ कष्ट में रहा, इसलिए कुछ नहीं दे सका और अभी भी अब ये प्लास्टर अब देखें कब तक खुलता है, ये देख रहे हैं आपके सामने, इसलिए मैं कल कुछ नहीं दे सका। आज अपना दर्द बांटने के लिए मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से बात करूं और प्लास्टर होने के बाद मैं घर आ गया, लेकिन यह खबर सनसनीखेज की तरफ फैल गई और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा दिन भर। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आग्नेय जी, जो आपकी इस उम्र में 76 वर्ष की उम्र में इस तरह का जो एक्सीडेंट होता है, उसमें निश्चित रूप से हड्डी टूट जाती है, कट पिट जाता है, लेकिन आप तो बाल बाल बच गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि बुढ़ापे में वो इस तरह के छोटे मोटे दुर्घटना भी ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, जो बूढ़ा होगा उसको ना कष्ट होगा, ये आग्नेय तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। कहे क्यों? ने कहा कि दिल से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, दिल से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। सोना कहीं गिर जाए तो वो कूड़ा नहीं होता, भले छड़ जाए मुंह के दांत सारे के सारे, क्या और काम के लिए मुंह में मसूड़ा नहीं होता? क्या और काम के लिए मुंह में मसूड़ा नहीं होता? कहेगी तो तब उन्होंने कहा कि भाई, बात तो सही कह रहे हैं कि आप तो समाज के लिए सोना है, तो आप कूड़ा कैसे होंगे? लेकिन आपने खुद ही कहा कि मुंह के दांत के सारे दांत झड़ जाएं, तो इसका मतलब आप बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए तो फिर बुढ़ापे का असर होना चाहिए। तब इस पर मैंने उनको फिर कहा मैंने कि बुढ़ापे की दस्तक से अभी तक अनजान हूं। आज भी मैं एक पर्वत के समान हूं। बुढ़ापे की दस्तक से अभी तक अनजान हूं। आज भी मैं एक पर्वत के समान हूं। बालों की सफेदी देखकर मायूस न होना दोस्तों, बालों की सफेदी देखकर मायूस न होना दोस्तों। मैं तो 76 साल का हंसता खेलता नौजवान हूं। मैं तो 76 साल का हंसता खेलता नौजवान हूं। तो बहुत हंसे, कहे कि भाई, अभी आप अपने को नौजवान समझते हैं? बिल्कुल मैं नौजवान तो है ही हूँ, बूढ़ा क्यों हूँ? बूढ़े तो अंग्रेजी में लोग होते हैं। 1 साल का भी बच्चा होगा तो उसको 1 ईयर ओल्ड कहेंगे, वो जन्म लेते ही ओल्ड होने जाते हैं वो। और यहाँ फौज का रिटायर्ड है, पुलिस का रिटायर्ड है, तो उसको ये नहीं कहते हैं कि फौज का रिटायर्ड बूढ़ा है, बल्कि फौज का रिटायर्ड जवान है। तो हिंदी में तो हमेशा हम जवान रहते हैं, इसलिए मैं बूढ़ा नहीं मानता। तो कहे कि फिर भी उम्र के अनुसार तो भाग्य बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है, समाज बदल जाता है, पर सब कुछ बदल जाता है। तब मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि कौन कहता है कि बूढ़ों का कभी गुड लक नहीं होता? अगर आप हमें बूढ़ा समझते ही हैं तो बताइए कि कौन कहता है कि बूढ़ों का कभी गुड लक नहीं होता? उम्र बढ़ जाने पर इश्क करने का हक नहीं होता। कौन कहता है कि बूढ़ों का कभी गुड लक नहीं होता? उम्र बढ़ जाने पर इश्क करने का हक नहीं होता। अरे बूढ़े तो अपने अनुभव का लाभ लेते भी हैं और देते भी हैं। बूढ़े तो अपने अनुभव का लाभ लेते भी हैं, देते भी हैं। यह बात और है कि इन पर किसी को शक नहीं होता। ये बात और है कि इन पर किसी को शक नहीं होता। तो हमारे दोस्त इस पर भी काफ़ी मुस्कुराया, खिलखिलाया, ठठाक कर हंसे और कहे कि अब मैं समझ गया कि आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे
और आपकी यह सोच, मैंने कहा बिल्कुल, तो कहा आपकी सोच जो है कि आपकी नहीं, किसी की भी सोच मनुष्य को बूढ़ा बना सकती है और जवान बनाए रख सकती है। इसलिए आप अपने को कभी बूढ़ा मानते ही नहीं हैं, इसीलिए आपके ऊपर देवताओं की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि आप इतने बड़े दुर्घटना में भी, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई लेकिन आप बाल बाल बचे हैं। केवल एक हाथ पर थोड़ा सा असर है, वो प्लास्टर ठीक हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे। और बहुत बहुत आपने हम लोगों का भी उत्साह बढ़ाया। हम लोग भी अब आज से कभी अपने को बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे। और इस तरह से वो हमारे मित्रगण चले गए। संभव है कि फिर आज दिन भर तांता लगा रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह कुछ थोड़ा सा आप लोगों को अपनी दशा बता दूं, और जैसा मेरा स्वास्थ्य मुझे अनुमति देगी, स्वास्थ्य से जो भी मुझे अनुमति मिलेगी, उसी अनुमति के अनुसार मैं आपके रूबरू होता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ हम लोगों में वार्ता चलती रहे। और बस अब आज के इस एपिसोड में इतना ही रखिए, फिर अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते फिर एक बात कह दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि हमारा इस दुर्घटना होने के बाद भी मेरे उत्साह में कोई कमी न हो, हम आपसे रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।